हाँ, तो विद्यार्थी आप लोगों को हम नवीनतम जानकारी के रूप में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका है इच्छा मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारी कर्मचारी बनने का, तो सपना आपका पूरा होने वाला है। अब विद्यार्थियों ने कुछ दिन पहले दिसंबर में प्रोटेस्ट किए थे 2025 भर्ती के लिए, उसका यह असर दिख नहीं रहा। पहली बात, हम आपको यह जानकारी मौके करा रहे हैं कि पेपर फॉर्म कब डलना है, लास्ट डेट कब रहने वाला, परीक्षा तिथि कब रहेगी, कितनों पाली में पेपर होगा, कैसा कैसा जो भी प्रोसेस होता है पेपर का पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद्यार्थियों, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नवीनतम भर्ती जानकारी आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भी इस साल नया साल में तोहफा दिया है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस साल तोहफा दिया है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हम क्या बता रहे हैं, आपको विज्ञापन बता रहे हैं, और इसका क्षेत्रीय कारण आपका इंदौर में ध्यान रखना। और आप देख पा रहे हैं विज्ञापन क्रमांक, आप इसमें देख पा रहे हैं 31/12/2024 को, तो मतलब 31 दिसंबर 2024 नोटिस जारी हो चुका है। और प्रेस पत्र की उपलब्धता की बात कर रहा है, एक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। प्रेस पत्र आपको मिल जाएगा 11/2/2025 को, और आवेदन अंतिम तिथि रहेगी आपकी 17/1/2025 तक 12 बजे तक, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिल करना है 31/12/2024 से, और लास्ट दिनांक रहने वाला आपका 17/1/2025 तक, ठीक है। इस डेट के बीच आपको पूरी तरह से फॉर्म फिल करना है, कोई संशोधन का डेट नहीं है। 12 बजे तक फॉर्म फिल करना, और आपको पेपर जो प्रेस पत्र होगा वो आपको मिल जाएगा 11/2/2025 तक, मतलब 11 फरवरी 2025 तक। और जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है, तो 16/2/2025 मतलब 16 फरवरी 2025 एग्जाम हो जाएगा। और आपको विदित होनी चाहिए यह एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र। पहला समान प्रश्न पत्र होता है, दूसरा समान अभिरुचि परीक्षण होता है। जो पहला पेपर होगा 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे का, और अगला रहेगा 2:15 से आपका 4:15, 2 घंटे का पेपर होता है। पहला GK का पूरा रहेगा, मध्य प्रदेश पूरा GK का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। उसी प्रकार अगला भी रहेगा आपका 100 नंबर का, जो सेकंड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आप इसमें देख पा गए कि फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट है, प्रेस पत्र आ जाएगा, परीक्षा आपको 16 को रहने वाला, ठीक है। 2 शिफ्ट में होगा। इस प्रकार से हम जो जानकारी आपके लिए है सही उसको बता देते हैं। अब देखिए, क्षमा चाहते हैं, यहाँ जी हम गलत बता दिया आपको, ये आवेदन दिनांक नहीं है, ये आपका क्या है, सिर्फ विज्ञापन दिनांक। तो विज्ञापन मतलब कल जारी हुआ, तो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ आवेदन का निर्देश दिया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो आवेदन दिनांक 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जो चलेगा 17/1/2025 तक, मतलब 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगा, 17 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिल होगा। तो आप लोग इस समय को ध्यान रखते फॉर्म फिल करें, ध्यान रखना। और आयु की गणना की बात करें विद्यार्थियों, तो आयु गणना क्या होने वाली है आपकी 1 जनवरी 2025 से होगी 25 तक। 1 जनवरी 2025 तक आपका न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 40 साल पूरा होनी चाहिए। और वर्दीधारी के लिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम होता है 33 साल, ठीक है। चलिए, तो 1 जनवरी 2025 तक पूरा हो जानी चाहिए। और आयु गणना आपको करना है 10वीं अनुसूची के आधार पर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं नेक्स्ट बात यहाँ पर। चलिए, जो हम त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश हैं, शैक्षिक अर्हता की बात कर रहा है, तो आपके पास न्यूनतम क्या होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए स्नातक उपाधि, ठीक है। सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। अगर जो विद्यार्थी स्नातक करके बैठा है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, और जो विद्यार्थी स्नातक चल रहा है उसका, वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप अपनी जानकारी जाने हैं, और जो जानकारी बताना है वो पोस्टों की संख्या में, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं, कौन कौन से पद हैं, और कैटेगरी वाइज क्या है, और कितना कितना वेतनमान होगा, पूरा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ विभाग या पद का नाम रहेगा, विभाग रहेगा, उसके बाद पद रहेगा। फिर यहाँ कुल रिक्ति रहने वाले वर्गवार UR SC ST OBC EWS, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ है रिक्तियाँ महिलाओं के लिए, यहाँ पर यहाँ पुरुष के लिए है, और यहाँ महिलाओं को रहने वाला है, और यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहने वाला है, और यहाँ पर
जो विकलांग होते हैं कोटे उनके लिए रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ रहेगा पदों कुल संख्या और यहाँ रहेगा वेतनमान। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश सरकार में आप अधिकारी कर्मचारी बनकर एक नई पहचान बना सकते हैं। तो आप लोग विद्यार्थी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके लिए निरंतर जानकारी लेते आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं स्क्रीन करके आप दिखा दूंगा, स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं, देखो विभाग का नाम क्या है, राज्य प्रशासन विभाग। इसमें पद का नाम क्या है, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, ठीक है। तो उप जिलाध्यक्ष की बात हो रहा है, जिलाध्यक्ष कलेक्टर होता है, उपाध्यक्ष कौन पता आपको ना, पता ही होगा पहली बात, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के लिए आपके लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं, फिर एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। तो ये पोस्ट आपके लड़कों के लिए है। यहाँ यूआर महिला के लिए 1 है, एसटी महिला के लिए 1 है, एसटी महिला के लिए 1 है, ओबीसी महिला के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए महिला के लिए नहीं पोस्ट। उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक की बात करें, नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक पोस्ट है विकलांग के लिए, ध्यान रखना। चलिए, इस प्रकार राज्य प्रशासनिक सेवा का जिलाध्यक्ष उप जिलाध्यक्ष के पद टोटल इस बार 10 पद आए हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं 15,500 और 39,100 प्लस 54 ग्रेड पे रहने वाला है ये पद। उस पद पर रहने पर आपको इतना वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, और रही बात यहाँ 87% और 13% भी है, तो 87% यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। मुख्य भाग की बात कर रहा है। और एक पद यहाँ पर क्या है, काल्पनिक है, राज्य सेवा उप जिलाध्यक्ष के पद में, ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। पूरा डाटा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाएगा। आप समझदार पढ़े लिखे भाई, एमपीएससी तैयारी करेंगे मतलब पढ़े लिखे हैं ना, है कि नहीं। इसके बाद हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं बताएंगे, जो जानकारी बताना हम बता चुके हैं, आप देख चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी अभी स्नातक किए हैं उन लोगों के लिए भी मौका है और जो स्नातक कर रहे हैं उनके लिए मौका है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पोस्ट आपका वो था। सेकेंड पोस्ट आप देख पा रहे हैं, गृह विभाग का है, उप पुलिस अधीक्षक, जिसे हम डीएसपी कहते हैं, ठीक है। उप पुलिस अधीक्षक की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 6 पोस्ट आपके यूआर के हैं, 4 एससी के हैं और 4 एसटी के हैं और 6 ओबीसी के हैं, 2 आपके किसके हैं, ईडब्ल्यूएस के। ये आपका हो गया कैटेगरी वाइज, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर, हर विभाग का देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर अधिकारी है, फिर अलग अलग विभाग के देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए भाई, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप जूम कर लीजिएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कुल कितने पोस्ट हम सब आपको दिखा देते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग पर भी पद आया है, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी का पद है, ठीक है। इस प्रकार आप विभाग का नाम फिर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए कुल, हाँ, कुल 18 पोस्ट आए हैं। कुल कितने पोस्ट हैं, 18। इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 विभागों में भर्ती निकाली है और 18 पद हैं। तो वो विभाग का नाम वित्त विभाग है, जिसमें पद का नाम क्या है, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लोक लेखा सेवा। तो इसमें 6 पद आपके यूआर के हैं और यहाँ पद नहीं है। यहाँ 6 पद आपके किसके, एसटी के हैं, एक आपके ओबीसी का, एक आपका ईडब्ल्यूएस का। इस प्रकार से पोस्ट बढ़ गए हैं। यहाँ 87% वाला ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ ग्रेड पे का नाम दिया, कितना पैसा वेतन मिलने वाला है। और इस प्रकार से विद्यार्थी जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, हम उम्मीद रखते हैं। और जो जानकारी बताना और बता देते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए आप लोग, ठीक, आवश्यक निर्देश है, जरूरी देखिएगा। विज्ञापन तिथि आपको पता है 31/12/2024 को रिलीज हो गया है, वही तो बता रहे हैं हम, है कि नहीं। और आवेदन प्रारंभ आपको हो जाएगा 3 जनवरी 2025 से, जो चलेगा आपका लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 तक, दोपहर 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नहीं। उसके बाद हमें पास है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि। अगर आपका ऑनलाइन त्रुटि हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, 8/1/2025 मतलब 8 जनवरी 2025 से आप 19 जनवरी 2025 तक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेस पत्र आने की संभावना है 11/2/2025, मतलब 11 फरवरी 2025 को। संभावना नहीं है, जो नियत तिथि है, कन्फर्म आएगा ही आएगा। कम नहीं हो सकता है बढ़ जाए बाई चांस, लेकिन कम तो डेट नहीं होगा पीछे। चलिए, वैसे अधिकांश फिक्स टाइम हो ही जाता है। और प्रारंभिक परीक्षा होगा 2025 का, जो हो जाएगा आपका 16 फरवरी 2025 को। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये आपका क्या रहा,
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी जारी किया गया है नोटिफिकेशन। तो आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन के भर्ती पर भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं न्यू अपडेट पर। और साथ में रही बात विद्यार्थी, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, तो इस प्रकार से हमें द्वितीय श्रेणी की भर्ती करवाता है। तो हम द्वितीय श्रेणी के पदों की जानकारी बता रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जी, आपको दिख रहा है पूरा परीक्षा शहर है आपके। तो 52 परीक्षा सेंटर बनेंगे लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित कराने के लिए। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ऑफलाइन होता है, पहली बात है कि नहीं। तो हर जिला में एक एक सेंटर बनाए गए हैं, तभी जो नए जिले बने वहाँ पर सेंटर नहीं बनाए गए हैं। और यहाँ रही बात विद्यार्थियों, अगर आप गैर वर्दीधारी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 21 से आयु आपकी न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 40 होनी चाहिए, मतलब 40 वर्ष पूर्ण ना हो कह रहा, ठीक है। और आयु गणना आपका 1/1/2025 चालू होगा, इसके बीच आपका हो जानी चाहिए। ज़्यादा हो गए तो नहीं चलेगा, कम होए तो भी नहीं चलेगा। तो और वर्दीधारी के लिए है 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो, 33 से कम हो, ठीक है। ये आपका वर्दीधारी और गैर वर्दीधारी का है। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आप वर्दीधारी पद के लिए आप आवेदन अप्लाई कर रहे हैं और इस योग्य है तो आपको लिंग यहाँ ऊंचाई रहेगा, यहाँ सीने की बात हो रही है। यहाँ पुरुष की बात करें तो पुरुष को 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और रही बात बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुला के 89 सेंटीमीटर उसका फुलाव सीना का होनी चाहिए। और महिला के लिए हाइट बढ़ दिया 155 सेंटीमीटर, उसमें अपेक्षित नहीं है, मतलब सीना का माप नहीं लिया जाता महिलाओं का, ओनली पुरुष का माप लिया जाता है। और 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों का और महिलाओं को होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक ऊंचाई। और जो भी जानकारी आप, इतना ही जानकारी था, बाकी जानकारी यहाँ नहीं है, ठीक है, काम लायक। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं जानकारी लेके, और कुछ जानकारी नहीं है यहाँ पर, चलो जानकारी काम लायक। अब तो आप इसमें पर देख पाए, क्या देख पाए हो आप लोग, और स्क्रीन हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप देख पाए ये आपका रहेगा, ये आपका है योग्यता वर्दीधारियों के लिए, देख लीजिएगा वर्दीधारियों में, ठीक है। इसके बाद ये आपका रहेगा परीक्षा शहर की जानकारी, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा आपका पूरा परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद रहेगा ये आपका पोस्टों का नाम, कौन से पोस्टों में कितने कितने पद हैं, आप एक बार और देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार भर्ती में शामिल हो रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है किस प्रकार से पेपर होता है और क्या होता है, कितने पोस्ट आते हैं। जब तक देखेंगे नहीं तो कोई भी जानकारी पता ना हो, उसके बाद फॉर्म फिल करोगे तो कुछ भी फॉर्म गड़बड़ी हो जाती है ना। तो आप पहले जानकारी पता होनी चाहिए, फॉर्म कब चालू हो रहा है, लास्ट डेट कब है, परीक्षा तिथि कब है, प्रवेश पत्र कब आएंगे, पूरी जानकारी के साथ आप लोग फॉर्म फिल करना का काम किया करें। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। चलिए विद्यार्थी, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे नवीनतम जानकारी रूप में। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 भर्ती परीक्षाओं नोटिस जारी किया है नए साल में, महिला पर्यवेक्षक, ग्रुप 5 और आपका है आबकारी आरक्षक भर्ती का है और वर्ग 1-2 का, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जानकारी आप बता चुके हैं, आप जाके देखिए, फायदे आपका होने वाला है। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।